सीज़फायर का ऐलान होने के बाद भी पाकिस्तान ने उसको तोड़ा। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं, उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सर देखिए, कल शाम को ही ये हुआ, 5 बजे का वक्त था, डिसाइड हुआ था कि सीज़फायर कर दिया जाएगा दोनों की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान ने ज़्यादा देर भी नहीं रुका, तुरंत ही उसने सीज़फायर का वॉल्यूशन कर दिया। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, 5:30 उसने बैलेट कर दिया। देखिए, मेरी अपनी सोच है कि किसी का डीएनए, किसी का नेचर, किसी का सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि जो 16 साल तक जो अपना व्यक्तित्व डेवलप कर लिए वो अंतिम सांस तक तुम्हारे पास रहेगा। थोड़ा अनुभव से मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पाकिस्तान का कैरेक्टर क्या है? धोखेबाजी, फरेब, एलडीडी, झूठ बोलना, अपने हुक्मरान को चीट करना, उनको मरवाना। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी ने जिन्ना को मरवाया, पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को मरवाया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मरवाया, बेनज़ीर को मरवाया, इलेक्शन रिगिंग करते हैं? तो ये तो उनका चरित्र है। जो देश का आर्मी जिन्ना का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो इनकी तो ब्लड में है। हमारे बिहार में कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम कितना बार चढ़ाएंगे, कितने बार मौका देंगे पाकिस्तान को? एक और बहुत बिंदु कहना चाहता हूँ। जब डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात किया कि हम सीज़फायर चाहते हैं, हमारे डीजीएमओ मान गए। ये जो बातचीत डीजीएमओ पाकिस्तान किया होगा, किसके परमिशन से किया होगा? जनरल मुनीर के। उसके बिना तो वो कह नहीं चाहिए, उसको गट्स नहीं है। तो जनरल मुनीर ने हरी झंडी दिखाई और आधा घंटा के बाद पलट गया। इसका मतलब वो दिखाना चाहता है, कई बातें इसमें फंसी हुई हैं। पहला चीज़ वो दिखाना चाहता है कि मैं बॉस हूँ, शहबाज शरीफ बॉस नहीं है। दूसरा चीज़, मुनीर कहना चाहता है कि हम डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तीसरा चीज़ जो है इसमें पूरे खेल में, शहबाज शरीफ और मिस्टर ट्रंप, दे हैव बीन टेकन फॉर राइड। इसका मतलब है कि जो MIC है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसने मुनीर को फ़ोन किया कि तू सीज़फायर वगैरह कैंसिल कर, तो उनकी तो दुकानदारी चलेगी ना, लड़ाई होगा तभी तो। शांति वो चाहते नहीं हैं। जॉन एफ कैनेडी को किसने मरवाया? MIC ने, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका के। तो MIC ने मुनीर को बोला होगा नहीं तो फायरिंग जारी रख, उसने किया। तो मैं पूछना चाहता हूं अमेरिका से, मिस्टर ट्रंप से, क्या अमेरिका को MIC चला रहा है या मिस्टर ट्रंप चला रहे हैं? एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए, इसके बाद NSA अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में भी बातचीत हुई है, लेकिन चीन का जो डबल गेम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले की एक तरफ निंदा कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा लोहे जैसा मजबूत साथी है। इसको क्या कहें? देखिए, चीन की आपको स्ट्रेटजी समझने की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और जवाहरलाल उस चक्कर में फंस गए, चीन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। वो विश्व का सुपर पावर बनना चाहता है, सुपर पावर नंबर 1। माओ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, जोंगुआ। जोंगुआ चाइनीज़ वर्ड है, मतलब चाइना को वर्ल्ड का सुपर पावर 1 बनना है। अब देखिए उसका रेमिफिकेशंस क्या, उसका कैसे बनेगा? जब वो बनेगा वर्ल्ड पावर तभी ना, जब वो एशिया का सुपर पावर नंबर 1 बनेगा, अनचैलेंज लीडर। वो कैसे बनेगा? जब हिंदुस्तान को कमज़ोर करेगा। वो जब कांग्रेस सरकार थी तब तो मनमानी करता था, अब तो मोदी सरकार में तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए भड़का। अच्छा, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए और चुट्टी काटने के लिए इस्तेमाल करता है, और डबल टॉक करता है। ट्रेड भी हमारे साथ करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेगा, हम आतंकवाद भी एक्सपोर्ट करवाएगा, चीन को सदाबहार दोस्त भी बोलेगा। वही पाकिस्तान जो मुस्लिम करते हैं, चीन में मुस्लिमों को दाढ़ी काट देगा, बोला मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हो, उनको जेल में रख देगा, उनको टॉर्चर करेगा। ये तो चीन का दोहरा चरित्र है। मैं सांप पे विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन चीन और पाकिस्तान पे नहीं, कभी नहीं। वो अपना सर काट के मेरे थाली में डाल दें, मैं विश्वास नहीं करता। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़नी चाहिए। जब 5 o'clock सीज़फायर हुआ था तो उसी समय मुझे शंका लगी थी कि जो दिखता है उसके पीछे कोई और गेम है। और एक मुझे लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है, 2-3 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं सकता, तो ये उसको होगा कि मार खाने से अच्छा है दोस्ती कर लो। लेकिन जब एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कविता, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, और संस्कृत में है विनाश काले विपरीत बुद्धि,
मुनीर का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था धृतराष्ट्र को? कौरवों को बचा लो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा एक पुत्र नहीं बचेगा। जब विनाश आता है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महाकाल वैसे ही डिक्टेट करते हैं, ये कर, गलती कर, ये गलती कर। वही पाकिस्तान कर रहा है और गलत नंबर डायल किया है। मोदी जी से पंगा लेकर वो बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी का इतिहास है, जिस किसी ने चाहे पॉलिटिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में मोदी जी से पंगा लिया, उसका सर्वनाश हुआ, वो बचा नहीं है। मोदी जी दोस्ती नहीं भूलते, दुश्मनी नहीं भूलते। ये और जो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में भी बातचीत होने वाली है एक बार फिर से, इसके क्या मायने निकाले जाए इतने होने पर भी? एक बिहार में एक शब्द है थेतर। थेतर का मतलब है कुछ भी कर लो वो सुधरने वाला नहीं है। ये हाइड एंड सीक खेलते हैं, हॉट एंड ब्लो, हॉट एंड कोल्ड गेम खेलते हैं। ये हमारा नर्व्स देखते हैं, हमारा पेशेंस देखते हैं। अब बात करने का क्या मतलब? जब एलिशन हो गया तो वो हो गया, अब होना चाहिए, अब तो जय छय होना चाहिए। मैं कहा ना, काट की हांडी कितना बार चढ़ाएंगे? 1947 से तो चढ़ा रहे हैं, हर बार धोखा, हर बार धोखा। कब तक? सांप का चरित्र है डसना। यदि सांप को आप नहीं मारिएगा तो डसता रहेगा। आप एक बार मौका दीजिए, थोड़ा सा आप सजग नहीं रहे, वो काट लेगा। वही पाकिस्तान करता है। जन्मेजय ने यज्ञ किया था, महाभारत में कहानी है, और लास्ट सांप ने कुछ मैनिपुलेट करके, सांप के जो योनि के लोग थे, भगवान का आशीर्वाद लेके एक सांप बच गया। और अब देखिए कितने सांप हैं हिंदुस्तान में, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में सांप है। यदि सांप रहित करना है तो सांप के पूरे फैमिली को ख़त्म करना पड़ेगा। जन्मेजय का यज्ञ जो अधूरा था उसको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि अगर सांप को ख़त्म करना है तो सभी को, उसके पूरे परिवार को ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे जो सवाल थे उन पर जवाब देने के लिए।